बरतानवी अखबार का शहबाज शरीफ पर मुबैना करप्शन का बड़ा इल्जाम। जलजिला जदगान के लिए दी गई बरतानवी इमदाद में खुर्द-बुर्द और मनी लॉन्ड्रिंग का दावा। डेली मेल ने कहा बरतानवी हुकूमत ने जलजिला मुतासरीन के लिए 500 मिलियन पाउंड दिए। कुछ रकम शहबाज शरीफ की फैमिली के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को 10 लाख पाउंड मिलने का इल्जाम। बरतानवी अखबार के मुताबिक 2003 में बरतानिया में शरीफ खानदान के अकाउंट्स में 3 लाख पाउंड थे। 2018 में ऐसा 20 करोड़ पाउंड तक पहुंच गए। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद ने किया। बरतानवी हुकूमत ने शहबाज शरीफ दौर में दी गई इमदाद की तहकीकात का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून का बरतानवी अखबार के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान और शहजाद अकबर के कहने पर झूठी स्टोरी छापी गई। मरियम औरंगजेब बोली सहाफी डेविड रोज ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की और वहीं यह खबर प्लांट की गई। सलमान शहबाज ने इल्जाम मुस्तरद करते हुए रिपोर्ट को सियासी इंतकाम करार दे दिया। डेली मेल की स्टोरीज मनगढ़ंत और बेबुनियाद होती हैं। यूके 8 ने डेली मेल की खबर की तरदीद कर दी। खबर देने वाली बरतानवी सहाफी ने यूके 8 की तरदीद को रद्द कर दिया। ट्विटर पैगाम में डेविड रोज ने कहा यूके 8 ने वही बात दोहराई जो उन्होंने आर्टिकल में बतौर मौक़िफ़ लिखी थी। मरियम औरंगजेब से भी राब्ता किया था। ये जो आज आपने फिल्म देखी जो डेली मेल में छपी, ये एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता कौम के सामने आती जाएगी और आप देखता जा, सुनता जा, शर्माता जा। जिनको हम रहबर समझते रहे वो इस कौम के रहजन साबित हुए। शहबाज शरीफ एंड सन्स ने बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को बदनाम करने का एक और जरिया तलाश किया था। इससे हम सब की दिलजारी हुई है। बरतानवी अखबार की खबर से सर शर्म से झुक गया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा शहबाज शरीफ एंड सन्स की मनी लॉन्ड्रिंग की तहलका खेज इंकशाफात सामने आए। दौलत की लालच में सरकारी ओहदों को इस्तेमाल किया गया। जलजिला मुतासरीन की इमदाद पर भी हाथ साफ किए। मरियम सफदर अवान अब नहीं कह सकती ये हुकूमत की साजिश है। मनी लॉन्ड्रिंग में बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हुई। वहां सहूलतकारों के बयानात भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इफ्तिखार दुरानी ने मरियम औरंगजेब के बयान पर कहा डेविड रोज ने इमरान खान से 11 मई 2018 को मुलाकात की थी। समसाम बुखारी बोले बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ है। 1 साल के अंदर आप सबको पता लग गया है कि इमरान का हर वादा झूठा निकला, इमरान का हर नारा धोखा निकला। और इमरान ने क्या किया? इमरान ने यू-टर्न IMF के सामने सर झुका लिया और हमारा पूरा मुल्क का मुआशी खुदकुशी कर ली। नए पाकिस्तान के नाम पर नई तर्ज की आमरीयत है। इन कठपुतलियों को फारिग करके शफाफ इलेक्शन के जरिए अवामी हुकूमत बनाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के वर्कर कन्वेंशन से खिताब। मजीद बोले कि 1 साल में पता चल गया इमरान खान का हर वादा और हर नारा झूठा है। बजट में टैक्सेस का तूफान है। अमीरों को NRO मिल गया। आलमी ट्रिब्यूनल का रेकोटेक मंसूबे पर फैसला। 5.9 अरब डॉलर ज़र तलाफी की अदायगी के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तहकीकाती कमीशन बनाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा रेकोटेक मंसूबे को सबोताज करने वालों का तयन किया जाए। कमीशन मामले की तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करे।
करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात। डॉक्टर फैसल कहते हैं मुआहिदे पर 80% से ज्यादा इत्तफाक हो गया, बाकी 20% के लिए एक और मीटिंग होगी। आलमी कवानीन के तहत बातचीत की तफसीलात नहीं बता सकते। हमने अमन का पौधा लगा दिया, मुस्बत पेशरफ्त के लिए कोशां है। भारतीय वफ्द वाहगा बॉर्डर के ही रास्ते वापस चला गया। ताजिरानमाओं का टैक्स रिटर्न्स के बायकॉट का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर का कहना है हड़ताल एक ट्रेलर थी, मुतालबात ना माने गए तो धरने देंगे। शिनाख्ती कार्ड के मामले पर हुकूमत की पॉलिसी दोगली है, हुकूमत रवैया बदले, हम बैठने के लिए तैयार हैं। कराची साइट में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। 10 फायर टेंडर्स ने कई घंटों की मेहनत के बाद शोलों पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। तीसरे दर्जे की आग के बायस वाटर बोर्ड के सखी हसन और निपा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस और टायर स्मगलिंग स्कैंडल। पुलिस ने टायर स्मगल करने वाले मरकजी मुलजिम का सुराग लगा लिया। जराये के मुताबिक शोएब नामी शख्स पड़ोसी मुल्क से टायर स्मगल करके आतिफ जमान को देता था। आतिफ जमान का अगवा भी ड्रामा निकला। मुलजिम ड्राइवर के हमरा हब गया और वहां जाकर मोबाइल फोन खुद बंद कर दिया। ड्राइवर का इंकिशाफ। क्या समंदरी हयात खुश्की पर बसेरा करना चाहती हैं? कराची के साहिल पर डॉल्फिन के बाद ग्रीन टर्टल भी आ गया। तर्जुमान WWF के मुताबिक ग्रीन टर्टल को समंदर से निकालकर हॉक्स में पहुंचा दिया गया। आज सुबह ही शहरियों ने साहिल पर आने वाली डॉल्फिन को पकड़कर वापस समंदर में भेजा था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गई। लाहौर के 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। अक्सर इलाकों में बिजली गायब। छतें गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक, बच्चों समेत 4 जख्मी। फैसलाबाद, गुजरात, चनेओट, उकाड़ा समेत दीगर शहरों में भी जल थल एक हो गया। कराची में भी बादलों का राज। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हजारों लोग घरों से निकलकर गलियों में आ गए। मैनहट्टन में 40,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। सबवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल रही। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ब्रेकडाउन ट्रांसफार्मर फटने से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, शरीफ खानदान और बरतानिया एक बार फिर खबरों में आ गए। नवाज शरीफ के बाद उनके भाई और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लग गया। ये इल्जाम किसी पाकिस्तानी सहाफी ने नहीं बल्कि बरतानवी अखबार डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज ने लगाया है। डेली मेल में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब जलजला मुतासरीन के लिए मिलने वाली बरतानवी इमदाद में खुर्द-बुर्द की और मनी लॉन्ड्रिंग की। 10 लाख पाउंड शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को भी मिले। इस मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया और ये रकूम किन के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई, आइए आपको इस तफसीली रिपोर्ट की मदद से समझाते हैं। 9 सालों का ये और 2.5 साल पहला एक दहली की करप्शन मेरे खिलाफ साबित कर दें तो आपका हाथ और मैं मेरा गिरबान।
साबिक वजीर आला पंजाब और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर एक और इल्जाम लग गया। मनी लॉन्ड्रिंग का ये इल्जाम मशहूर बरतानवी अखबार डेली मेल की एक रिपोर्ट में सहाफी डेविड रोज ने लगाया है। डेविड रोज अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, ये हैं शहबाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान की मरकजी ऑपोजिशन जमात के सरबराह हैं और 10 साल तक 11 करोड़ आबादी वाले मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब पर हुक्मरानी भी करते रहे। डेविड रोज इल्जाम लगाते हैं शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला ज़दगान को मिलने वाली करोड़ों पाउंड की इमदादी रकम से कुछ रकम चोरी कर ली। डेविड रोज तहकीकाती जराए का हवाला देते हुए लिखते हैं कि बरतानिया का आलमी तरक्याती मंसूबों के लिए इमदाद देने वाला महकमा DFID साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर बरतानवी टैक्स दहिंदगान की रकम की बारिश करता रहा। ताहम शरीफ खानदान लाखों पाउंड की अवामी रकम चुरा कर बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। डेली मेल की रिपोर्ट में बताया गया है कि बरतानिया के महकमा बैनुल अक़वामी तरक्याती उमूर ने शहबाज शरीफ को पंजाब में ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए 50 करोड़ बरतानवी पाउंड यानी 99 अरब 31 करोड़ 85 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए और शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला इस भारी इमदादी रकम में खुर्द बुर्द की। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में इमदाद देने वाले इदारे का रद्द अमल भी शाया किया गया है। बरतानवी अखबार का दावा है कि आफ्ताब महमूद नामी एक बरतानवी शहरी ने जो मुबैना तौर पर शरीफ फैमिली का फ्रंटमैन है, डेली मेल को इंटरव्यू में एतराफ किया है कि इसने शहबाज शरीफ के खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बर्मिंघम मुंतकिल किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बरतानिया में शरीफ फैमिली के असासे 2003 में सिर्फ 1,50,000 पाउंड थे, ताहम 2018 में ये 200 मिलियन पाउंड तक पहुँच गए। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अखबार डेली मेल के मुताबिक वो ज़लज़ला दहिंदगान के लिए दी गई 1 मिलियन पाउंड की रकम की वो कानूनी दस्तावेजात पेश कर सकता है जो शहबाज शरीफ के दामाद ने वसूल की। इसके अलावा चुराई गई रकम के बर्मिंघम में मनी लॉन्डर होकर शरीफ खानदान के अकाउंट्स में मुंतकिल होने समेत मुतअद्दिद इल्जामात के शवाहिद पेश कर सकता है।